एक ऐसा राज्य जिसका जन्म ही जनजातीय समुदाय की आकांक्षाओं और उन आकांक्षाओं के लिए दशकों तक चले संघर्ष की बुनियाद पर हुआ हो, जिस राज्य की स्थापना के 2.5 दशक तक एक को छोड़कर सभी मुख्यमंत्री जनजातीय समुदाय से रहे हों, वहाँ अगर जनजातीय समुदाय को स्वशासन और स्वनिर्णय का अधिकार देने वाले कानून को सशक्त, सुचारू और सार्थक तरीके से अमली जामा पहनाने की प्रक्रिया अब भी मशक्कत की मोहताज हो तो फिक्र लाजमी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक चेतना। हम बात कर रहे हैं झारखंड की और मसला है पेशा कानून का। गुरुवार यानी 15 मई को रांची में एक बृहद चर्चा और लोगों से मिले सुझाव के आधार पर ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन और परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ मौजूद थे। कार्यक्रम में कई एक्सपर्ट भी शामिल हुए। कार्यशाला में पेशा नियमावली पर सभी से राय ली गई ताकि इसे जल्द से जल्द लागू किया जा सके। कार्यशाला का उद्देश्य पेशा कानून की व्यवहारिक समझ को बढ़ाना, ग्राम पंचायत की भूमिका को सशक्त करना और संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना था। पेशा ड्राफ्ट रूल 2024 हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में एक हफ्ते पहले जारी किया था। उस पर कुछ विशेष समूहों के द्वारा हम लोग फीडबैक लेने के लिए आज एक कंसल्टेशन का ये कार्यक्रम था। कई महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। पहले भी ये ग्रुप्स कई सुझाव दिए थे जिसको हम लोगों ने फ्रेश ड्राफ्ट में इंक्लूड किया है, लेकिन अभी भी जो सुझाव हैं उसमें से कई बहुत ही स्वागत योग्य हैं। उनको समाहित करते हुए हम लोग आगे लागू करेंगे इस कानून को। मैम, कब तक उम्मीद की? अभी समय तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि सुझाव में ये आया कि हमें इसको लेकर के खास करके शेड्यूल एरिया के जो हमारे आदिवासी भाई बहन या शेड्यूल एरिया में रहने वाले लोगों के बीच, चाहे वो आदिवासी हो या सदान, उनके बीच भी हमें जाना चाहिए। तो विभाग के माध्यम से कैसे हो पाएगा उस पर हम लोग जब प्लान बना लेंगे और लोगों के बीच जाएंगे उसके बाद इसको लागू करेंगे। लगातार एक भ्रम का माहौल बना हुआ था पेशा कानून के तहत, और इस भ्रम के माहौल में बहुत लोग इस आग में घी डालने का भी कोशिश कर रहे थे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार ने नियमावली नहीं बनाया है, ये किया है, वो किया है। आज इस बैठक की आवश्यकता है और आज इस बैठक बहुत अहम बैठक था, क्योंकि पहले भी पंचायती राज विभाग के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मगर इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि कैबिनेट के 4 मंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। घंटों हम लोगों ने सुझाव लोगों का सुना है, उन चीज़ों का आकलन किया है, और अब जिस तरह का जिस ड्राफ्ट के अनुरूप इस जो जनता के अनुरूप जो ड्राफ्ट लाने की आवश्यकता है उस पर काम करना सरकार और उनके अधिकारी शुरू करेंगे। 29 साल हो गए जब से ये एक्ट बना, तब से लेके आज तक 29 साल हो गए हैं। अन्य राज्यों में आप देखेंगे किसी तरह से रेगुलेशंस लागू कर दिए गए, मगर जो बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सभी लोगों का सुझाव लेते हुए झारखंड सरकार अपना रेगुलेशन बनाएगी, जो एक मॉडल रेगुलेशन के रूप में इस देश भर में उभरेगा, और कल के दिन में पूरे देश भर में आदिवासी समाज मांग करेगा कि झारखंड के अनुरूप ही हमें भी पेशा कानून का रेगुलेशन चाहिए। पेशा अधिनियम अर्थात पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 भारत में अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को स्थानीय स्वशासन के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए बनाया गया है। यह कानून ग्राम सभाओं को अधिकार प्रदान करता है और उन्हें विकास गतिविधियों के केंद्र के रूप में स्थापित करता है। पेशा अधिनियम जनजातीय समुदायों को उनके अधिकारों का प्रयोग करने और विकास प्रक्रियाओं में भाग लेने का अधिकार देता है, जिससे उन्हें सशक्त बनाने और उनके जीवन में सुधार करने में मदद मिलती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि हेमंत सरकार द्वारा इस कार्यशाला के माध्यम से पेशा को उसकी मूल भावनाओं के साथ क्रियान्वित करने की कोशिश सार्थक होगी। उम्मीद यह भी की जानी चाहिए कि क्रियान्वयन के दौरान यह ध्यान रखा जाएगा कि पेशा भारतीय लोकतंत्र और उसके महत्वपूर्ण अंग पंचायती राज व्यवस्था का सहचर है, उसका विरोधी नहीं। लोक चेतना के लिए अवधेश कुमार गौतम की रिपोर्ट।